भाई जिन लोगों को ये लगता है कि मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मत उगाओ, लेकिन तोड़ना मत। पॉपुलेशन बढ़ता है, उसकी वजह से मकान बनेंगे, पेड़ कटे जाएंगे। कि हम कोई एक स्पेशल दिन को इसलिए याद करते हैं कि उसके उस माइनस पॉइंट पे हम चर्चा कर सकें। लेकिन जागृत करना ही हमारे मानव जीवन की संकला को सजोएगा। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ग्लोबल वार्मिंग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के 28 राज्यों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश पांडे और मुकेश पांडे द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। वक्ताओं ने पर्यावरण के नुकसान को रोकने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण में सुधार हेतु कई महत्व को रेखांकित किया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के बढ़ रहे तापमान को लेकर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने वायुमंडल में फंसी दूषित गैसों से तापमान में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की, जिससे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग पौधों और जानवरों दोनों के जीवन को काफी नुकसान पहुंचा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है के समाधान पर वक्ताओं ने जोर दिया। कुछ मीडिया कर्मी सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई किसके प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस कम है, पिक्चरें भी कम बन रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस संख्या में यहाँ पर लोग आए, जिस संख्या में मीडिया कर्मियों ने इस सब्जेक्ट को तवज्जो दिया, जितनी देर तक वो लोग यहाँ पर बैठे रहे और जितने अतिथिगण हैं उन्होंने दिल से खोल के इस प्रोग्राम में जो है अपनी बातें रखी और इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े एडवोकेट्स, अलग अलग क्षेत्र के जो है बिजनेस क्षेत्र के लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक प्रकार से जो है ये लोगों की जागरूकता का भी परिणाम है कि हमारे प्रोग्राम में इस तरह के कि जो है पब्लिक जो है यहाँ पे आई, इतनी मात्रा में आई। और दूसरा, मैं पूरे भारतवर्ष में ये अभियान लेकर लगातार चलता ही जा रहा हूँ और आज से नहीं, मैं 2005 से लगातार ह्यूमन राइट्स के विभिन्न विषयों पर करता हूँ और पर्यावरण दिवस में 5 जून को तो करता ही करता हूँ। तो जो मेरे टीम है या जो मेरे लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा इसको साथ देते हैं। बनाना चाहिए, अच्छी फिल्में बनाना चाहिए और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि ऐसी बहुत सारी महंगी करोड़ों रुपए की डॉक्यूमेंट्रीज आपको नेटफ्लिक्स से लेके, अमेजोन से लेके, यूट्यूब चैनल पे आज के समय में आपको मिल जाएगी। लेकिन लोगों का लोग उसके प्रति जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन मैं आज के समय में ये नहीं कह सकूंगा जब अभी इंटरनेट का जमाना आ गया, सबके पास हर चीज पहुंच रही है, तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों की ये जो ओजोन की परत जो हमारी धरती से जो रक्षा करती है हमारी धरती की, उसमें छेद होता जा रहा है। उसको एक साधारण भाषा में बोलूं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी, इससे नए नए रोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर आ रहे हैं। आज के समय में यूथ एज और 50, 60, 65 आपने कई सारी घटनाएं सुन रहे होंगे कि इसके अंदर जो लोगों की डेथ तक हो जा रही है, हार्ट फेल हो जा रहा है। ऐसा कभी सुना था? ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण लोगों का रिसर्च चल रहा है और आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी है, धीरे धीरे बहुत अच्छा जागरूक हो रही है। और मैं तो अपील करूंगा कि, और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस पे जरूर से जरूर मैं फिल्म बनाऊं और मैं इस ढंग से बनाऊं कि लोग उसको जो है बोर भी ना हो और उसको देखें और समझें इसको। और मुझे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? तो ये अपील करना चाहूंगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एक सेलिब्रेशन समझ के मत मनाओ, एक आंदोलन समझ के मनाओ। आज जो किया है आज ही खत्म ना हो जाए। ये कारवां एक बार शुरू हुआ तो बस इसको चलाते रहो। और दूसरा कि भाई जिन लोगों को ये लगता है कि मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मत उगाओ, लेकिन तोड़ना मत। हम हमेशा अपने तारीख के लिए मोहताज होते हैं। मेरी नज़र से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई एक स्पेशल दिन को इसलिए याद करते हैं कि उसके उस माइनस पॉइंट पे हम चर्चा कर सकते हैं। बल्कि मेरी जो सोच है कि वो ऐसा होना चाहिए कि सबको मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए कि जब ये तारीख आए तो उस दिन हम सिर्फ उन परेशानियों के बारे में तहकीकात ना करके बल्कि उसको एक उत्सव के तरीके से मनाएं। कि आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है और हम लोग ऐसे रहते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, कोई अच्छे से रहता है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके प्रकृति से लेके। तो हमें उसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना चाहिए, ना कि हमें उदासी के रूप में कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद भी उस सब्जेक्ट के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ये पुस्तक जो है, मैंने सबसे पहली बात तो है कि ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी ये जो है किताब जो है 14 कहानियों का एक संग्रह है। इसका नाम है नया सवेरा और इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं सब घर की दहलीज के अंदर की कहानी।
चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार, हर एक की तरफ से प्रयास तो होता है, लेकिन साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हाउ टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा भी एक अहम रोल होता है। जैसे मैंने अभी बताया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो आज वो पूरे देश में उसका आज के दिन आप देखोगे तो हर जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो ऐसी चीज होती है जिसको हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। हर एक बड़े सिटी जो है, जैसे मान लो हमारा अहमदाबाद है, तो हर साल 5 लाख पेड़ का पूरे अहमदाबाद सिटी में वो लोग लगाते हैं। तो कोशिश होना चाहिए। देखो जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से मकान बनेंगे, पेड़ कटे जाएंगे, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है कि भाई हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट ज़्यादा मकान नहीं बनाना पड़े, पेड़ काटना नहीं पड़े। ये भी एक ध्यान में रखने आज जो ये पहल है। एक्चुअली दिस कन्वेंशन वाज टू बी हेल्ड इन दुबई। हम लोग पूरे देश में वो संदेश देना चाहते थे, बिकॉज ऑफ दिस वॉर इट कुड नॉट बी पॉसिबल। लेकिन ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ इतने बड़े लोग आए, सबने एक संदेश भी दिया और आपका भी अहम रोल है। यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल सो फार एज ऑल सच बिग इश्यूज आर कंसर्न। सो हम भी चाहते हैं कि आप भी इसको आगे बढ़ाएं और देश के अंदर कैसे प्रदूषण मुक्त बने कि भाई एक पेड़ बाके ना। और आप शपथ लीजिए कि भाई हम भी हमारे घर में जैसे बर्थडे आता है, किसी की शादी है, तो हम भी उसको प्रेजेंट करें एक पेड़ और उनको इंसिस्ट करें। हम तो लगाए, लेकिन और को भी हमको एनकरेज और इंस्पिरेशन देना है। असेंबली गेम के लिए और जो भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में जो सेमिनार आए हैं, उन सबको लोगों का मैं रमेश रथ एक्स चेयरमैन PSC मिनिस्टर ऑफ रेलवे भारत सरकार की तरफ से मैं सब लोगों का हृदय से अभिवादन करता हूं और संदेश भी देता हूं कि आज का 5 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस है, हम सब लोगों को इसको सुरक्षा संरक्षण का ध्यान रखना है और जन जागरण करना है। चाहे वो सामाजिक रूप में जागरण करें, चाहे वो राजनीतिक रूप में करें, संस्थाओं के रूप में करें, लेकिन जागृत करना ही हमारे मानव जीवन की संकला को संजोएगा, बचाएगा, उसकी जरूरत को रखेगा। कार्यक्रम में HN शर्मा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार, नरेश रावल पूर्व गृह मंत्री गुजरात सरकार, राहुल कश्यप सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, RR प्रसाद मुख्य आयुक्त आयकर, नितिन कुमार उप निदेशक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राकेश शर्मा पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड, कुमार राजीव, रंजन सिंह अध्यक्ष भारत नीति अनुसंधान एवं विकास केंद्र, RN मिश्रा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश इलाहाबाद, रमेश चंद्र रतन NIFCH के सदस्य, गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजू परमार पूर्व सांसद, रोहित पांडे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव, डॉक्टर अजय पांडे राजनीति की पाठशाला दिल्ली के संस्थापक, प्रबल प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA के लोक अभियोजक, डॉक्टर विवेक गुप्ता वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ अपोलो अस्पताल दिल्ली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।